ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। भारत की अध्यक्षता में पहली बार हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG की पहली बैठक जोधपुर में हुई। पैनल चर्चा में समूह देशों ने माना कि भविष्य की श्रम जरूरतें पूरी करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। इसमें आपसी सामंजस्य और जरूरतों के अनुसार कौशल विकास किया जाना चाहिए। जोधपुर में हुई बैठक की औपचारिक समाप्ति के बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने बताया कि हर देश में प्लम्बर ग्रेड 1 या जीरियाट्रिक नर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी तरह हर क्षेत्र की लेबर के लिए हर देश में अलग अलग नाम है। अब इसके लिए एक कॉमन नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस फैसले पर वर्किंग ग्रुप के सभी सदस्य एक राय हो गए हैं। अभी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की 3 और बैठकें देश में अलग अलग स्थानों पर होगी। उन बैठकों में इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। श्रीमती आहूजा ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज स्किल मैपिंग भी है। इसके लिए भी 3 दिन तक अलग अलग सत्रों में मंथन हुआ। ये भी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि स्किल मैपिंग के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। इसमें G20 देश और 9 आमंत्रित देश अपना इनपुट डालेंगे। आगामी दिनों में होने वाली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में इस मुद्दे को भी अंतिम चरण तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और वर्किंग ग्रुप के प्रति उनके समर्पण के लिए उनकी सराहना की। वर्किंग ग्रुप के सदस्यों को जोधपुर के ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण भी कराया गया। सदस्यों ने मेहरानगढ़ किले का स्थापत्य और इतिहास जाना और अभिभूत हो गए। इस अवसर पर मेहरानगढ़ किले में कालबेलिया कलाकारों ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस दौरान उम्मेद पैलेस में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। उम्मेद पैलेस की प्राचीर में जगमग रोशनी के बीच 250 से ज्यादा कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इससे पहले जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने G20 सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष विषय पर आधारित थीम के प्रचार प्रसार के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से G20 रथ को रवाना किया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक BK द्विवेदी ने बताया कि इसका उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के साथ मोटा अनाज के फायदों की जानकारी शहर के आम लोगों तक पहुंचाना। उन्होंने बताया कि ये रथ स्थानीय लोगों के बीच मोटे अनाज पर आधारित गीतों के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगा। जोधपुर के मंडोर में जल्दी ही ट्रोमा सेंटर का निर्माण हो सकेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके लिए 3.25 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि ट्रोमा सेंटर बनने से औद्योगिक क्षेत्र मंडोर और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों और कार्मिकों ने निर्वाचन की शपथ ली। कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग की थीम मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। 74वां गणतंत्र दिवस जोधपुर में समारोह पूर्वक मनाया गया। श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर शहर के विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत इस साल जिले में 15 आयुर्वेद औषधालयों को आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर क्रमोन्नत किया गया है। इनमें हर्बल गार्डन के साथ ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसे गैर संक्रामक रोगों का सर्वे के आधार पर आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाएगा। जोधपुर जिले की पीपाड़ शहर पंचायत समिति के बोरुंदा गांव में खेत पर ड्रोन की मदद से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। ड्रोन के उपयोग से खेती में श्रम, समय और पैसे की बचत हो सकेगी।
इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।